हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं उनकी जर्नी में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा वीडियो ओपन ही कर लिया है तो बीच में छोड़कर ना जाएं और वीडियो पूरा देखें। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझाऊंगी, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको आपके सफ़ेद दाग को ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी। और यदि आप कहीं का इलाज ले रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे सवाल ये रहते हैं कि हम इलाज तो ले रहे हैं लेकिन हम पता कैसे करें कि ये दवाई हमको काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, या फिर हम जो क्रीम अप्लाई कर रहे हैं ये क्रीम हमको काम कर रही है नहीं कर रही है। और यदि मेरे से इलाज ले रहे हैं तभी भी आपको आसानी रहेगी। आपका पूरा राइट है, आप जान सकते हैं कि हमको ये इलाज काम करेगा नहीं करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि जिस भी डॉक्टर का आप इलाज ले रहे हैं तो कहीं आपके पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आपका टाइम यूं ही खराब तो नहीं चला जाएगा। तो ये जब सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आगे चल के मैं आपको इसी वीडियो में एक छोटा सा नुस्खा भी बताऊंगी जो सफ़ेद दाग के लिए बहुत ही रामबाण है और बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि ऐसा मान के चलिए कि जैसे कि आपने कहीं का इलाज लेना शुरू किया है और आपको 30-40 दिन हो गए हैं और आप कोई भी क्रीम लगा रहे हैं या फिर मरहम लगा रहे हैं, तो पहले तो उसका लगाने का ठीक तरीका क्या है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन दवाई देखी या फिर ऐसे ही खुद से लगाना उसको शुरू कर दिया, तो उसका लगाने का तरीका क्या है। तो देखिए, जब हम कभी भी कोई भी सफ़ेद दाग पर क्रीम लगा रहे हैं तो उसको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूप दिखाने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो ये सफ़ेद दाग हमारे कलर बनाना जल्दी ही शुरू कर देंगे। जो पिगमेंट है उसके अंदर वो आना शुरू हो जाएगा और रिकवरी थोड़ा तेज हो जाएगी। और धूप कितनी दिखानी है, ऐसा मान के चलिए कि जैसे कि हमने 4-5 मिनट की धूप दिखाई और छाँव में आने के बाद कम से कम 2 घंटे तक हमारे सफ़ेद दाग का कलर पिंक ही रहना चाहिए। यदि अंदर आने के बाद 1 घंटे में ही वो बिल्कुल फिर से ही नॉर्मल हो गए, तो यदि आपने 5 मिनट की धूप एक दिन पहले दिखाई थी तो अगले दिन आप वहाँ पे 6-7 मिनट की धूप दिखाएं और फिर अगले दिन वही चेक करें छाँव में आने के बाद कि 2 घंटे तक सफ़ेद दाग का कलर पिंक रहा कि नहीं रहा। और यदि पिंक नहीं रहता है, फिर दोबारा से सफ़ेद हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दें। वैसे 6-7 मिनट की धूप दिखाने के बाद सफ़ेद दाग चाहे कितने भी सफ़ेद हो, वो लगभग 2-2.5 घंटा पिंक रहते ही रहते हैं। तो ये एक तो हो गया ये तुम्हारा धूप दिखाने का टाइम। और दूसरा, सफ़ेद दाग पर आप जो भी दवाई लगा रहे हैं तो वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए, मैं बिल्कुल आपको साफ साफ शब्दों में बताती हूँ। यदि आपने कहीं की भी 45 दिन तक दवाई अपने सफ़ेद दाग पर लगाई है और आपको 1% भी वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला है, तो फिर मेरे हिसाब से वो दवाई आपको बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि कोई कितनी भी स्लो दवाई काम करे, फिर भी 30-40 दिन के बाद वो अपना असर दिखाती है। या तो बीच में से पिगमेंट मेलानिन बनना स्टार्ट हो जाता है, या फिर साइडों से वो स्किन डार्क हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है और अंदर की तरफ बाउंड्री छोटा होनी शुरू हो जाती है, यानी कि सफ़ेद दाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो 30 दिन के बाद फिर, या 45 दिन चलो कर लीजिए, 45 दिन के बाद भी यदि कुछ फ़र्क नहीं होता है तो फिर आपका सफ़ेद दाग में वो दवाई काम नहीं करेगी। तो यदि आप किसी से डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं या फिर खुद से कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्प करने के लिए मैंने बहुत अच्छी सी बात आपको बता दी है। और देखिए, जो सफ़ेद दाग होता है जहाँ वहाँ पर हेयर काले हैं, यदि हम कोई दवाई लगाएंगे तो हेयर काले का मतलब ये है कि त्वचा के निचले हिस्से में मेलानिन छुपा हुआ है, पिगमेंट कलर है उसके अंदर। तो जब हम दवाई लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ इस बालों के थ्रू, जो रोम छिद्र हैं उनके थ्रू ऊपर की तरफ वो आएगा और हमको दिखेंगे वहाँ पर डॉट डॉट बनते। लेकिन जब बाल सफ़ेद हो गए, अंदर से बालों की जड़ जहाँ होती है तो वहाँ तक भी पिगमेंट है ही नहीं, यानी कलर नॉर्मल स्किन का ख़त्म ही हो चुका है। तो जब अंदर ही ख़त्म हो चुका है तो फिर बाहर कहाँ से आएगा, ये समझिए आप। तो फिर वहाँ से क्या होगा, ये बात सुन के आप ये ना सोचिए कि हमारे तो बाल बिल्कुल सफ़ेद ही हो गए, हम अब ठीक नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको नहीं डरा रही हूँ। ऐसे निशान फिर क्या होता है, वो साइड से ठीक होते हैं, वो बीच से नहीं ठीक होते, वो साइड से ठीक होते हैं। तो और उनकी रफ्तार थोड़ा सा ठीक होने की स्लो होती है। यदि नॉर्मल जहाँ पर काले बाल है वो निशान आपका 6 महीने में ठीक होगा, तो फिर ये वाला 1.5 साल में होगा, यानी इतना टाइम का इसमें फ़र्क हो जाता है। तो यदि आप कहीं का इलाज भी नहीं ले रहे हैं, आपने सब जगह का इलाज छोड़ा हुआ है और आपके सफ़ेद बाल होना शुरू हो गए हैं, तो देखिए, आप जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू कराइए, क्योंकि आपको सख्त ज़रूरत है और आप इससे ही समझ सकते हैं कि आपकी बीमारी एडवांस हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, क्रीम लगाने का मैंने तरीका भी बता दिया है और आपको दवाई कहीं की आप ले रहे हैं
मेरे से ले रहे हैं, कहीं और से भी ले रहे हैं, भैया खुद से ही आपने कोई वीडियो देखी है, खुद से आपने इलाज करना शुरू किया है और आपको 45 दिन तक दवाई के कोई भी रिजल्ट नहीं आए, तो फिर आप वो दवाई लगाना छोड़ दें। किसी डॉक्टर से ले रहे हैं तो उनसे बोलें कि हमारा इलाज चेंज करें, या खुद से ले रहे हैं तो फिर आप वो दवाई चेंज कर दें। और देखिए एक नुस्खा बताती हूँ मैं आपको। यदि आप देखो, नुस्खे तो मैंने पता नहीं कितने बता दिए अपने चैनल, बहुत सारे नुस्खे हैं मेरे पास जो मैंने वीडियो में बताए, लेकिन आज मैं आपको छोटा सा बता रही हूँ। और मैंने पहले भी एक बार ये बताया है, यदि आपको कुछ भी नहीं मिलता है लगाने के लिए तो आप हल्दी ही लगाना शुरू कर दीजिए। आप हल्दी लें, 1 पिंच हल्दी लें, या फिर बड़ा निशाना थोड़ी ज़्यादा कर लें, और उसमें आपको थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाना है और वो एक लेप बना लें और अपने सफ़ेद दाग पर हल्के हल्के से अप्लाई करें। वैसे तो हल्दी और सरसों के तेल वाला ये नुस्खा इतना अच्छा है तो किसी को नुकसान नहीं करता, बिल्कुल इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन कभी कभार किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो लगाने के बाद यदि आपको जलन हो जाए लगाते ही, और पिंक हो रहे हैं और जलन भी हो रही है साथ में, तो फिर ये आप ना लगाएं, क्योंकि कभी कभार किसी को 100 में से 1 या 2 पेशेंट को ऐसा हो जाता है। और यदि आपने हल्दी और सरसों का तेल लगाया है, जलन नहीं हुई है और आपके वो निशान पिंक हो गए, तो आप खुश हो जाइए, फिर आपका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा। जलन नहीं होनी चाहिए, जलन होना एक ये फिर गुड सिम्टम नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कोई भी आप दवाई लगा रहे हैं, क्योंकि जब जलन होगी तो स्किन जल जाएगी, जलने के बाद वहाँ छाला वगैरह पड़े या फिर स्किन चिकनी हो जाए तो फिर आप हर इलाज से हाथ धो बैठेंगे, फिर कोई भी दवाई काम नहीं करती है सफ़ेद दाग पर। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जिनको कलर आना फिर इम्पॉसिबल सा दिखाई देता है, पॉसिबल नहीं रहता है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और ये जो मैंने बताया हल्दी वाला, ये एक अच्छा एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, और ये अलग से ही एक नुस्खा बनाना मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इसमें गोमूत्र वगैरह, सरसों का तेल, जल वगैरह मैंने बताया, पानी वगैरह डाल के, तो फिर ये अलग है, वो मैं आज नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है। वीडियो बड़ी हो जाती है, ये 6-7 मिनट की वीडियो भी लोग पता नहीं कितने लोग देखेंगे, कितने छोड़ेंगे, तो आप वो पिछली वीडियो में मेरा देख लें जाके, मैं शायद नीचे लिंक दे दूंगी इसका। और आज आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही आपके वीडियो सामने लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।